हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 36 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज़ कटिंग। इसके लिए मैंने ये 1 मीटर कपड़ा लिया है। ये बिल्कुल ही सिंपल होने वाला है। रेडी लेंथ हमारा 13.5 इंच रहने वाला है। तो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले कपड़े को हम सीधा कर लेते हैं अपनी तरफ। तो कपड़े को मैं इस तरह से सीधा कर रही हूँ। अपनी तरफ मैं फ़ोल्ड वाला भाग रखूँगी। जितना हमें कपड़ा चाहिए उसके हिसाब से फ़ोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हमें कपड़े को सबसे पहले सीधा कर लेना है। तो मैंने ये लाइन डाल लिया है सीधा करने के लिए। इसके बाद हम लेंथ के लिए अपनी मार्किंग करेंगे। तो लेंथ जैसे हमारा 13.5 इंच रेडी है, तो इसमें +1 करके हम 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। लाइन को इस तरह से सीधा कर लेते हैं यहाँ से। और इसके बाद मैं शोल्डर के लिए मार्क करूँगी। तो शोल्डर के लिए मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। 5.5 इंच यहाँ से हम मार्क करेंगे। इसके बाद आर्म होल लेना है। तो आर्म होल में 6.25 इंच लूँगी, 5.75 इंच। और इसके बाद लाइन को सीधा कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे मैं चेस्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ, तो 9 लेंगे हम। 36 साइज़ का चेस्ट है। और इसके बाद हमें मार्जिन लेनी है, तो 1.5 इंच मैं मार्जिन रख रही हूँ यहाँ से। लाइन को भी सीधा कर लेना है यहाँ से भी। इसके बाद हमें आर्म होल के लिए करना है, तो यहाँ से 1.5 इंच में मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। और यहाँ से गोलाई देंगे इस तरह से। ये बैक साइड का है कटिंग, तो फ्रंट का जब रहेगा तो वहाँ पे 1/2 इंच हम डाउन करेंगे। और यहाँ से हमारा 34 है वेस्ट, तो 8.5 इंच रखेंगे। 1 इंच लेंगे बैक साइड के प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच हम रखेंगे बैक साइड का मार्जिन। तो मार्किंग हो गई। अभी लाइन को हम मिला लेते हैं ऊपर की तरफ। इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे लाइन को। इसके बाद हमें मार्किंग करनी है अपने गले की। तो गले के लिए मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। और जो गले की हमारी लंबाई है, लंबाई में रखूँगी 9.5 इंच। इस तरह से चौड़ाई में ले लूँगी 3 इंच। और इस लाइन को हमें मिला लेना है। पहले सीधा कर लेंगे, इसके बाद हम इसको गोलाई देंगे इस तरह से। अभी यहाँ से हम गोलाई देंगे। बिल्कुल ही सिंपल गोल गला होने वाला है। तो नीचे से हम थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, इससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और बहुत ही छोटा नहीं दिखता है गला देखने में। बैक साइड की प्लेट्स के लिए फिटिंग की जो लाइन होती है उससे हाफ़ करेंगे, वहीं पे सेंटर में हम मार्क करेंगे। और लेंथ के लिए मैं ले रही हूँ 4.5 इंच। लाइन को यहाँ से सीधा कर लेते हैं और हाफ इंच की दूरी पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। दोनों साइड से हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इसको हम मिला लेंगे नीचे से। ये हमारे टक्स के लिए हो गया। बैक साइड के जो प्लेट्स है उसके लिए मार्किंग हो गई है। तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अभी इसको हम कट कर लेंगे। तो हमारा बैक पार्ट कट होके रेडी हो चुका है। अभी हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट का पार्ट के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से बिछा लिया है अपनी तरफ। और ये फ्रंट ओपन है, इसलिए ओपन साइड को इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच हमें आगे की तरफ छोड़ना है। नीचे से पहले कपड़े को सीधा कर लेते हैं। इस तरह से एक पतली सी लाइन डालेंगे और लाइन इस तरह से सीधा कर लेंगे कपड़े को। इसके बाद हमें नीचे से हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। बैक पार्ट का जो हमारा है उससे हाफ इंच की दूरी पे हमें नीचे करना है, क्योंकि हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे लाइन को हम सीधा कर लेंगे। नीचे से हमें हाफ इंच जैसा चाहिए होगा एक्स्ट्रा, तो हाफ इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ और नीचे से मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे इस तरह से। सामने की तरफ हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा हाई हुक की पट्टी के लिए। तो यहाँ से भी लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और इसके बाद हमें अच्छे से इस कपड़े को इसके ऊपर में बैठा देना है और एज़ इट इज़ हमें मार्किंग करनी है। तो चारों तरफ से हमें सेम मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से मार्क करेंगे इसको। मैंने बैक पार्ट का भी नेक को कट नहीं किया है, वो सिलाई करने के टाइम में करेंगे। तो हमारी मार्किंग यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट की हो गई है।
अभी जो हमारा आर्म होल वाला पार्ट है उसको पहले लाइन सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 1/2 इंच की गोलाई देनी है डाउन करके, जितना हमारा बैक पार्ट था उससे 1/2 इंच डाउन करके, और इस तरह से गोलाई दे देंगे आर्म होल का शेप का। इसके बाद मैं नेक के लिए मार्किंग कर रही हूँ, तो 2.5 इंच पे मार्क कर लूँगी फ्रंट नेक का, और इसका जो लेंथ रहेगा वो मैं 6.5 इंच रखूँगी। 6.5 इंच पे मार्क करके उसको सीधा कर लेंगे। नीचे से भी मैंने 2.5 इंच ही रखा है, बिल्कुल प्लेन और गोल गला रहेगा यहाँ से, और इसको गोलाई इस तरह से देंगे गले को। अभी हम नीचे से 4 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम अपने टक्स के लिए जो मार्किंग होती है वो करेंगे। तो ऊपर से हम लेंगे यहाँ पे 10 इंच पे हमारा ये टक्स पॉइंट रहेगा, और इससे हमें ये 1.75 या 1.5 इंच के आसपास में हम मार्किंग कर लेंगे। आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो ये मैंने 1.5 इंच पे किया है ये, क्योंकि बड़े साइज़ का ब्लाउज़ है, तो इस पे आप 1.75 तक का डिस्टेंस ले सकते हैं। और ये जितना भी टक्स है हमारा, इसका डिस्टेंस 2-2 इंच हो जाएगा, सबका सेम होना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आया है। अभी ये जो नीचे का हमारा प्लेट है, इसके लिए सीधा नीचे मिला लेंगे, और 1-1 इंच का हम यहाँ पे डॉट देंगे इस तरह से, और इसको ऊपर से मिला लेंगे। 1-1 इंच का दूरी रहेगा दोनों में। इसके बाद हमारा जो साइड वाला है वहाँ पे भी हमें 1 इंच के करीब करना है। साइड से मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है 1 इंच जैसा, और यहाँ से भी इस तरह से मिला देंगे। ये 1/2 इंच से भी कम रहता है हमारा जो साइड का होता है प्लेट्स, और ये हमारा बिल्कुल सेंटर में लगेगा, और इसको हम आर्म होल की तरफ यहाँ पे मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो गई, और जितनी भी हमारा प्लेट्स है सभी को 1/2 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। बस नीचे का जो है उसको हम 1-1 इंच का रखेंगे, टोटल 2 इंच का हो जाएगा। इसको कट करके अलग कर लेते हैं। तो अभी हम नेक को कट कर लेते हैं, और अभी जो हमारा बैक पार्ट है इसका भी नेक को अभी कट कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें सिलाई करनी है। तो ये बैक पार्ट भी रेडी हो गया और फ्रंट पार्ट भी हमारा रेडी है। अभी हमें स्लीव्स के लिए करना है मार्किंग। तो स्लीव के लिए मैं टोटल रखूँगी 8.5 इंच, क्योंकि हमें 7.5 इंच रेडी रखना है। तो 8.5 इंच पे मार्क किया है हमने, और इस लाइन को पहले सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पे 3.5 इंच पे मैं डाउन कर रही हूँ स्लीव को, और इस लाइन को भी सीधा कर लूँगी। ये बिल्कुल प्लेन ब्लाउज़ होने वाला है, इसमें कोई अस्तर नहीं लगेगा, मतलब जो मेन फैब्रिक होता है वो नहीं लगेगा। यहाँ से मैं ले रही हूँ 5.25 इंच, और 1.5 इंच का मैं मार्जिन रखूँगी। और जो हमारा आर्म होल है वो है 7.5 इंच टोटल, और यहाँ पे भी मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखा है। 1.5 से 2 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। अभी इस लाइन को हम मिला देंगे नीचे की तरफ, इस तरह से मिला देंगे, और उसके बाद हमें आर्म होल का शेप देना है यहाँ से। तो इस तरह से इसका शेप दे देंगे। ये हमारा डाउन भी करने के लिए हो गया है। इसको हम सिलाई करने के टाइम में डाउन करते हैं, लेकिन मार्किंग पहले ही करके रख लेते हैं। कपड़े को अच्छी तरह से हमें पहले सीधा कर लेना है। तो ये मेरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। ये फ्रंट साइड के लिए रहेगा, और बैक साइड का भी मैंने मार्किंग कर लिया है। अभी यहाँ से कट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जो स्लीव का सेंटर होता है यहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है, जिससे कि हमें सेंटर का पता चलेगा। ये हमारा दोनों स्लीव्स कट होके रेडी हो गया है। इस तरह से इसको चेक कर लेंगे, और अच्छी तरह से इसके ऊपर ही हम बिछा के दोनों को रखेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा स्लीव है, ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों हमारा रेडी हो चुका है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।